अस्सलाम ब्रू। मैं ऊपर से हंस रहा हूँ, अंदर से तो मेरे लेंटर लगे हुए हैं जी। मैं आपको बताना चाहूँगा। नहीं नहीं नहीं, रोने की कोई गल नहीं है। अब तो ना आदत ही इतनी पड़ गई बेइज्जती कराने की ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अभी देखिए मैं आपको बताने लगा हूँ कि मैं अपना जो है गया था चीन। ठीक है जी। पहली बात तो मुझे कोई मिलने ही नहीं आता वहाँ पे ना, कोई लेने ही नहीं आता। मैं गया, खुद ही टैक्सी की, खुद ही अपने बंदों को बिठाया और खुद ही अपना निकल गया जी। होटल भी खुद ही करना पड़ा, बट कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं जी। रुके वहाँ जा कर के चीन में। जिन चीनी दे पिल्लों ने आपको कोरोना वायरस दिया है, उनके शहर में, उनके देश में मैं उनके पीएम से और उनके जो पूरे जो मेम्बरान थे उनसे मिलने गया हूँ। एंड व्हाट दे हैव गिवन मी, पता है, इतना उन्होंने मेरा स्वागत किया ना। जब मैं वहाँ गया मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं प्लेन से उतर के अकेला आ रहा हूँ, सही में। फिर मैंने उनसे पूछा भाई इतने सारे लोग, तो उन्होंने बोला हम सिक्योरिटी से, पहले आपकी चेकिंग होगी। क्योंकि वहाँ का तो पीएम भी वैसे लगता है जैसे वहाँ का दरबान हो। चीनू माला। खैर जी कोई नहीं, उन्होंने चेकिंग चुकिंग कर ली, मुझे एक कमरे च बढ़ा देता। वहाँ पे मेरे और भी सबॉर्डिनेट्स वगैरह जो थे वो बैठे हुए थे, जो पाकिस्तान से मैं जिनको गैंग को भर के लेके गया था। उनकी भी चेकिंग हुई, उनकी तो लिटा लिटा करके चेकिंग हुई, और ऐसी ऐसी जगह से चेकिंग की उन्होंने कि बस या तो चीन जानता है या पाकिस्तान। खैर आप देखें वहाँ के पीएम ने मुझसे पता है क्या बोला, मतलब प्रेसिडेंट जो हैं मिस्टर, उन्होंने मुझसे क्या बोला, और जो भी उनके आला अधिकारी हैं, कह रहे हैं आपकी जो मीटिंग होगी ना हमारे जो बॉस हैं उनसे, जो प्रेसिडेंट हैं उनसे, वो वर्चुअल मीटिंग होगी। मैं कहा जी इस रूम में नहीं आ सकते वो? कहते नहीं नहीं वो तो कहीं और बैठे हुए हैं। मैंने कहा आउट ऑफ चाइना है, पर मेरे को तो इतला दी गई थी कि वो चाइना में ही है। कहते हैं तो चाइना में, लेकिन वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वर्चुअल बात होगी आपकी जो भी होगी। तो जो चीनियों ने बड़ा टीवी लगाया, बात बात हुई। मैंने थोड़ा टेढ़ा देखा, मैंने कहा हो मैं मनूस के बच्चे को साथ जो लेकर के आऊँ तो बात कहाँ से होगी। फवाद चौधरी, साण चौधरी मेरे साथ में था। उसकी शक्ल देख लो ना आप, तो हफ्ता भर तो कन्फर्म है आपको, अगर कोई कुछ मतलब खाना नसीब हो जाए ना, नॉनवेज छोड़ो वेज ही हो जाए, और वेज भी छोड़ो कुछ हो जाए, है ना। कुछ नहीं था जी, वो मीटिंग की है। मेरे पास मुद्दा ये था, सी व्हेन आई यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर, मैं हमेशा ये चाहता था कि बॉल को ऐसी लेंथ पे डालूं कि बंदा ना चकमा खा जाए। मैंने कहा चलो चीनियों को भी चकमा देता हूँ। मेरे यहाँ कोरोना के चलते, मतलब इन लोगों के कंट्री में जहाँ जो स्टूडेंट्स थे वो लोग इधर आ गए जी, पाकिस्तान वापस। करीब 1000-1500 बल्कि ज़्यादा ही स्टूडेंट होंगे। दे वॉन्ट टू गो बैक टू चाइना फॉर देयर फर्दर स्टडीज़। ब्रेक लेकर के आए हुए थे बच्चे। पर क्या कहूँ मैं आपसे, इन्होंने कहा जी हम अब उनको वापस नहीं ले सकते। मैंने कहा उनके पैसे ख़राब गए, उनका हमारे देश का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है, और अभी अगर वो किसी गलत राह पर मुड़ गए तो प्रेजेंट भी ख़राब हो जाना है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर रही कि भाई अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को ले लें, कुछ कर दें, वो आपके यहाँ पे रह करके पढ़ाइयाँ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसके अंदर उनका नाम हो। मैंने कहा देखो भाई आपका हमारा दुश्मन एक ही है, तो फिर क्यों हम लड़ रहे हैं, क्यों ना हम इकट्ठे हो जाएं। तो उन्होंने कुछ चिंग फू फाए फाए, छिंग फू घाए घाए, जी भू घाए घाए किया। तो मैंने कहा, दूसरे वाले से पूछा मैंने अपने बांदे से, मैंने कहा भाई क्या कह रहा है? कह रहा चुप कर भिखारी। मुंह पे ही बेइज्जती कर दी वर्चुअल में भी। कह रहा तुम तो कह फिर बोलता है, एक वर्ड मेरे समझ आया, कह रहा कटोरा ना मसा चाहिए, छमाशा हुई छम 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 छम, ऐसे करके कुछ करा उसने। मैं कटोरा कहते ही मैं समझ तो गया था, पर फिर भी मैंने कहा जी आप मतलब क्या
कैट और क्या कैट और क्या कैट और वो चीनू शुरू हो गया हिंदी में और पंजाबी में। यार कह रहा है मेरा मता करा मत का। मैंने कहा यार ये तो पंजाबी बोल रहे हैं यार। कह रहा है कोते दे पुत्र इधर ना मुतर, मतलब इधर से जा। ओ मैं क्या यार, मैंने इन्नी बात कर ली ना उस बंदे से कि उसको पंजाबी आ गई, उर्दू आ गई, हिंदी आ गई, सब आता है इन लोगों को यार। खैर जी जो भी है, उसने लाइव बेइज्जती की। इधर वालों को तो सबको पता ही है मेरी कितनी बेइज्जती होती है, पर मैंने हार नहीं मानी। मैं हमेशा यही लेके चलता हूँ कि जब तक टॉस भी मैं 3 बार करता था, मैंने कहा जो बेस्ट 2 जीतेगा वो जीतेगा। मैंने कहा अगर बेस्ट 2 बेइज्जतियाँ कर दी तब मैं डिप्रेशन में आता हूँ, वरना मैं आता ही नहीं। और 2-3 तो छोड़ो, मुझसे तो एक ही में मीटिंग में वो कह देते हैं कि गो अवे। मैं कहा चल भाई ठीक है। तो मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो बड़ा परेशान, बहुत चीज़ें। अब देखो आप मेरे समझदार बंदे को, मेरे समझदार मिनिस्टर को देखो, हाथी दे पुत्र नूं की कहंदा मैंने। कहता सर एक ट्वीट कर देते हैं कि चाइना ने फिर की पाकिस्तान की बेइज्जती। तो मेरी तीजी वाली बीवी ने ना मेरे को किलो वाली एक वो ला करके दी थी जूती। मैंने निकाली, फवाद चौधरी की ऐसी जगह भी अब छेद हो गए हैं कि उसको वहाँ से भी सांसें आ रही हैं। मैंने कहा तू कुट जाएगा मेरे से, मैं बता रहा हूँ। ये प्लेन किराए पे हम टिकट ले करके तो बैठे हैं इस समय, मैं यहीं से घेर देना तेरे को, आधा वजन तो तेरा ही है। कोई नहीं, जब कर क्या सकते हैं, जो भी होना। वो इंडिया में बोलते ना विधि का विधान। देखा मैं कितनी बात की थी इंडिया। एनीवेज हमारे पल्ले तो जो पड़े हुए हैं वो पे हुए हैं ही, पैसे हमारे पे होते ही नहीं है, कभी है ही नहीं। अभी थोड़ा बहुत क्लेश, थोड़ा हमारा क्लेश चल रहा था, लेकिन वो भी सॉर्ट आउट करा दिया पप्पू ने। तो अब ये देखें हम कहाँ जाते हैं बच्चे हमारे। मैं तो सोच रहा हूँ चीनियों को जवाब देने का अब टाइम आ गया। अपने यहाँ जो स्टूडेंट है ना, सबको बदल देना मैंने। 2 अपने डाल देने हैं, 2 उसके डाल देने हैं। क्या बोलते हैं वो जो लंबी दाढ़ी वाला बंदा नहीं बैठता होते, बिन लादेन के कुछ पोते के पोते भी हमारे पास हैं, उनको कोई भेज देना कि जाओ बच्चों ऐश करो, 72 हुरें मिलेंगी। वो वाले डायलॉग किन से बोले जाते हैं आपको ज़्यादा बेहतर पता है। कसम है आप लोगों को, और किसी को बताया आपने तो ठीक है जी। मैं फिर मिलूँगा, थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। इन्हीं बेइज्जती कि कौन पीएम सहेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। नो सईद, नो बगदादी, नो इमरान, नो पाकिस्तान, सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। की था जी वो की था। अब तो यहाँ पे भी मुझे लगता है मूडी का इराज होगा। हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। मैं क्यों गा रहा हूँ यार। मैं वो कट कर देना भाई साहब, आपने कट कर देना, एडिट कर देना इसको, ये ना हो कि ये भी चिपक जाए और मैं तो वैसे ही चिपका पड़ा हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।